ऐसे कम करा ऐसे कम करा। जरा धीरे धीरे सांस बाहर निकल आएंगे। तो क्या तू सोचती है मैं बूढ़ा हो गया? अरे अभी 40 भी नहीं हुए, मर्द साठे पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द कांटे पर पाटे नहीं होते। दूध घी अंदर तक लगाने को मिलता नहीं, पाटे होते। तुम्हारी ये दशा देख देखकर मैं सूखी जाती हूँ। भगवान, ये बुढ़ापा कैसे कटेगा? इसके द्वार भी मांगेंगे। अरे नहीं रे धनिया, सूखने की कोई जरूरत नहीं। 60 तक पहुंचने की तो नौबत ही ना आने पाएगी, ये पहले ही कर लेंगे। मत असुर मुंह से निकालो, रहने दो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो भोसले। कितनी अच्छी हुई। अरे सुनती हो, इस बार रूप बड़ी अच्छी हुई है। मैं सोच रहा हूँ इसे बेच एक गाय ले लूं। अब गोबर भी तो दूध के लिए तरसता रहता है, इसे साल भर पी ले तो देखने लायक हो जाए। लगता है भोला आ रहा। वो गाय कितनी अच्छी, अगर भोला ये गाय मुझे दे दे तो क्या कहने। राम राम बोला भाई। कहो क्या रंजन है? बाजार से नई गाय लाए। दुधारू तो मालूम होती। आओ आओ, कितनी मिली? अब की 50 कुछ टेस्ट रहा तो इसके 80 रुपए। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन लाए भी तो वो मान कि आगे 9-10 घरों में ना मिलेगी। राय साहब इसके 100 रुपए, लेकिन हमने ना भगवान ने चाहा तो 100 रुपए किसी बना सकते। इसमें क्या संदेह है? मालिक क्या खाके देंगे? हाँ, नजराने में मिल जाए तो भले ही ले। ये तो तुम्ही लोगों का दुर्गा कि अंजुरी भर रुपए तकदीर के भरोसे गिनते हो। धन्य है तुम्हारा जीवन मातो की गौओं की इतनी सेवा करते। हमें तो गाय का गोबर तक मैसेज कहते तो ठीक हो मातो। घरवाली बार बार कहती, बोला भैया से क्यों नहीं कहती? तुम्हारे स्वभाव से बड़ी पसंद रहती। कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बात करेंगे आके नीची करेंगे। अल्लाह आदमी वही जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी। ये तो तुम्हें लाख रुपए की बात कह दी भाई। तुम मेरा दुख क्या समझोगे? जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के बिना काम कर जाते। मेरा तो घर उधर गया ना, तो कोई एक लोटा पानी भी देने वाला नहीं। हाँ दादा, अब पुरानी मसल झूठी थोड़ी है। इस घर की घर ढूंढ का डेरा। पर भोला बेटा, तुम कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर ले? ताक में हो ना तो, पर कोई जल्दी फंसती ही नहीं। अब मैं भी विराट में रहूंगा। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही घर बन जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ, इस गाय पर मन ललचाया है तो ले लो। ना दादा, ये गाय मेरे मां की है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे हम तुम लोग। गाय ले जाओ, दाम 2 चाय दे। मैंने 80 रुपए में ली थी, चलो तुम 80 रुपए ही दे। अगर दादा मेरे पास नगद नहीं तो तुमसे नगद मांगता कौन है? ब्याते इच्छे से दूध ले लेना। भाई साहब 90 रुपए ले। पर उनके यहाँ गौों की क्या है? तुम्हारे पास रहेगी, तुम उसे प्यार से रखोगे, चुमकारोगे, गौ हमें आशीर्वाद देगी। जरूर देगी दादा, जरूर देगी। रिकॉर्डिंग कर लेंगे तुमसे क्या कहूं? घर की चंगुल भले घुसा है। इतने जानवर को क्या किया? इन्हें चिंता खाने डाले। तो तुमने हमसे पहले क्यों न कहा? हमने एक गाड़ी न बेच दिया। इसीलिए मैंने कहा भैया कि सबसे अपना दुख दूर हो। करता कोई नहीं, हंसते सब। हो सके तो 10 रुपए हो सके 1 रुपए तो भैया मेरे पास भी नहीं। हाँ, थोड़ा भूसा बचा,
दिए देता, चल कर उतार दो। अब तुम भूसे के लिए गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ ना कट जाएंगे। तुम्हारे दिन भूखे ना मरेंगे। नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया। मैंने तुमसे मार भूसे की चर्चा की। तुम ना कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। मुद्दा, ये गाय तो लेके जाओ। नहीं दादा, फिर ले लो। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। जिस दिन इच्छा हो ये गाय ले लेना, ये गाय अब तुम्हारी हो। मगर उस बात को भूलना मत। नहीं भूलूंगा नहीं। अभी से चल दिए, जरा कह जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा भूसा निकाल कर रख दे दो। मैंने गोगा दादा को देने को कहा, बेचारा आजकल बहुत कम। हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, योगी दे रहा हूँ। वो संकट में, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी अपनी गाय नहीं दी। दे तो रहे थे, अम्मी ने नहीं। गाय नहीं वो दे रहा था, आंख में अंजन तक लगाने तो चुन्नू का दूध नहीं भेजा, गाय दे देगा। अरे जवानी कसम, अपनी पंचाय गाय दे रहे हैं। ये तो हाथ तक भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेच भूसा लेना चाहते हैं। ये ले, कौन रोकता? रोकता मैंने ही सोचा, संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूं, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ, पैसे आ जाएंगे तो गाय भी ले लूंगा। हमारा यही था, हमारी टिकट करा रहा था। सीधी बात, 80 रुपए की गाय है, 20 रुपए का भूसा हमसे ले ले और गाय को दे दे। 60 रुपए रह जाएंगे, वो आपकी जेब से दे देंगे। अरे तुम लोग क्या जान, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय से पेट में हाथ आ जाए। वो कैसे? वो ऐसे कि भोला की सगाई भी करनी है बस। तो तुम अब उसकी सगाई की करोगे? अब मेरी एक काम तो रह गया, नहीं देना हमें किसी को भूसा, या बोली बोला किसे तरस नहीं खाए। अरे मेरे जतन से किसी का घर बच जाए तो उसमें कौन सी बुराई है। जो उनका घर बसाएगा उन्हें 80 रुपए की गाय को चुपना होगा, एक थैली नहीं पाएगा। वो मैं जानता हूँ। वो मैं जानता हूँ, मगर उसकी भलमनसी भी तो देखो, जब मुझसे मिलता है तेरा बखान नहीं करता। वो अपना बखान धरे रहे, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूँ। अच्छा, क्या कहते थे? कहता था हाँ, कहता था क्या? कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूँ उस दिन कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगता है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, हाँ, क्या कहा? फिर मैंने कहा, क्या कहा? फिर मैंने कहा, अरे क्या कहा? कहा कि तुम्हारे लगता होगा, यहाँ तो रोज देखता हूँ, लेकिन पैसे से पेट नहीं हुई। तुम्हारे खाली खोटे तो मैं क्या करूँ? तो लौट क्यों नहीं आए? वहां क्या डरी देगा? पर नहीं, वो तो दूसरी गाय के चक्कर में फंसा होगा ना। अम्मा, दादा, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय है, पीछे पीछे भैया है। क्या गाय आ गई? हाँ, मैंने पहले देखा, तभी रोकी हूँ। तूने भैया को कहा मत जाना। तू तो कहती थी कि गाय खा के आए थे। मैंने कहा कि भैया है। नहीं, पहले मैंने। अरे सुनती हो, गाय आ गई। गाय आ गई? हाँ गाय आ गई, चलो जल्दी से हाथ गाड़। मैं जाकर पूरा आटा और गुड़ के रखती हूँ, तुम जाकर नाक करो। अच्छा, अरे सुनो तो, एक घंटी पड़ी होगी, उसे ढूंढ लो, गले में बांधेंगे। आज भगवान ने मेरी ये बड़ी लालसा पूरी कर दी। गौ के चरणों से मेरे द्वार पवित्र हो गए, ना जाने किसके पुण्य से। अब ऐसे कब तक
धनिया क्या? अभी तक जांच नहीं करी, सारा काम तमाशा देख रहा है। तेरी माँ माने तब ना, कहती है गाय आंगन में भरो। अरे कैसे बंदी किया आंगन में सामने में नहीं रखी। दादा आप बाहर काढ़ो। कैसे कारोगे मैं भी देखती हूँ। नाच आनंद नहीं करेगी। हमें नहीं दिखाना गाँव भर को। गाँव में कुछ कर दिया तो किसी ने? अरे बाबा ही तू जिद्दी में हारा, गाय आंगन में ही भरो। चल बेटा बोल, चल गाय को आंगन में ले चल। अब बोल पाए लागन पंडित जी। बड़ी सुंदर गाय है। अरे मैं भी अपनी गाँव में दर्शन करा दो। हाँ हाँ महाराज, आपकी भी तो गाय है। आई गाय तो सुंदर लाए हो, कोई दोष नहीं है बेटा, कोई दोष नहीं है। बाल भौरी सब ठीक है। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारा भी भाग खुल जाएगा। फिर कहोगे ऐसे लक्षण है कि बस जाति कम ना होने पाए। एक एक बाचा 100 का होगा। सब आपका आशीर्वाद है महाराज। मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, बस भगवान की दया है, बस प्रभु की दया है। रुपये नगद दिए। बोला ऐसा जनमानस कहाँ महाराज, पूरे नगद दिनाए चौकस। दोनों हाथ नहीं, दोनों हाथ नहीं बिटुआ। भगवान सबका कल्याण करेंगे। 5 से मुझे बछड़ा लग सके। नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ है? बुढ़िया तो हो गई है, पिताजी कहाँ जा रहा है? ठीक है, लेकिन गौ को बाहर ना बांधना, इतना कह देते हैं। सुन लिया? नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेंगे? भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गाय और बांध सके। ठीक है हरी, चलता हूँ। ठीक है पंडित। जरा सुनियो, जरा जाकर देख तो शोभा काका आए कि नहीं। हीरा काका को भी खींचती ना, कहना दादा ने बुलाया। छोटी काकी मुझे डांटती है। काकी के पास क्या करने जाए? शोभा काका भी मुझे चिढ़ाते हैं। क्या कहते हैं बता तो। कहते हैं मैं ना कहूँगी। अरे क्या कहते हैं? कहते हैं तेरे लिए कुछ पकड़ कर रखा है, जा भूल कर खा ले। तो तू नहीं कहती कि पहले तुम खा लो फिर मैं खाऊंगी। अब जा भी, कुछ नहीं होगा, जा। अब वो मने करती है। तू अम्मा की बेटी है या मेरी? अम्मा की। अम्मा की। जा, तुझे आज मैं अपने पत्तल में ना खिलाऊंगा। अच्छा बाबा तुम्हारी। मेरी तो जा और शोभा काका को खींच लो। हीरा काका को भी तो, हीरा काका को भी कहना। जा। पर जो अम्मा बिगड़ी, अरे ये अम्मा से कहने कौन जाए? जा, जा। कहाँ चली? समझी। काका को बुलाने जाती है ना? चल अंदर, चल। और तुमसे मैंने 100,000 का कह दिया है, मेरे लड़कों को किसी ने खड़ा भी ना करो। किसी ने कुछ खर्चा दिया तो तुमको लेकर चाटोगी? अरे किस बात पर बिगड़ती है? ये तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकुर की तरह हवा को भुका कर। अब अपनों के सरों से जितनी भलाई बुराई सुनने की लालसा होती है वो बाहर वालों के मुंह से नहीं। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। मैं आप ही जाता हूँ।
कुशल। आप क्या बोला मुझे मानता है अब बोला यहाँ कहाँ से आया? बात क्या है समझी तुम्हें भाइयों का डर और मैं कह देती हूँ मैं किसी से लड़ती हूँ समझ आया अरे धीरे धीरे बोल महाराज, तू क्या जाने मैं अपने कानों से क्या सुनाया। सारा गांव कह रहा है कि अलग होते समय मैंने पैसे दबा दी, भाइयों को धोखा दी। सारा गाँव नहीं कह रहा फिर हीरा कह रहा है मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसके बाप दादा कितने रुपए छोड़ कर बैठे सारी जान पीछे अब बर्बाद अब नहीं मार मैं अभी अरे हीरा को बदनाम मैं क्यों करूं? कुछ चल, हीरा अरे कुछ चल तो, कुछ चल, तू हमें कुछ देखकर चल। मेरी छाती क्यों फटी जाती है हाँ मुझे जवाब सकता हूँ अरे फिर बकबक करने लगी, तू चलती क्यों नहीं? चल तो। हमने बनाना होता बड़ी जान मारने वाली। तेरे घर में कुत्तों की तरह टुकड़ा खाते थे और दिन भर काम करते थे। अरे 3 दिन पर कुत्ता गोबर पीना करते थे। मैं भी 10 गाली दिए बगैर एक रोटी न देती थी। तेरे जैसे राक्षसी के हाथ पड़कर जिंदगी कितना लपकी मेरी। अच्छा चल, अरे तू चल। तो ठीक नहीं छोड़ूंगी अरे तू गलती है तो चलने कर जाती। अरे चल, चलिए कब मेरे पास से मैं तो चल। कुत्तों से बात करूंगा। तुमने दूसरों से बात करेगा अरे चल, बस हीरा बस। अब नहीं देखा जाता। अरे मैं इस औरत को क्या करूं? जब मेरे पीठ पर धूल लगती है तो किसी के कारण तुम रहने दो और तू चल। नहीं तुमने जूते से मारा मार मार अरे तू चल तो मैं कहता हूँ चल। अरे अरे तू रुक जा। अरे तू चल, मैं कहता हूँ चल चल। मारूंगा जूतों से मारूंगा ऐसे ही बकबक करेगी तो जूतों से मारूंगा। वहाँ कौन खड़ा है? मैं दादा। हीरा, तू यहाँ क्या करने आया? तो बीड़ी पीने की तलब हुई तो तुमसे मांगने के लिए आया। अच्छा, बीड़ी। हाँ ये पकड़। मैं अभी शोभा के यहाँ से आ रहा हूँ। बड़ा बेहाल है आज। हाँ दादा तब से दवाई ना खाए तो क्या किया जाए। अरे उसके लेके तो मैं जो हमसे रखा की सब अनाड़ी भगवान में जितनी अकड़ थी वो उसके घर वाले की देनी पड़ गई। यही तो बुराई है उसमें, अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं और बीमारी में तो सब सीखने लग जाते हैं। तुम्हें याद है कि नहीं, जब तुम्हें इन्फ्लुएंजा हुआ था तुम दवाइयाँ उठाकर फेंक देते थे। उसमें मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था तब तुम्हारी बहुत तुम्हारे मुंह पर दवाई डालती, उसमें उसको तुम हजारों गालियाँ देते। हाँ दादा वो बात बता दूँ तो सब तुमने इतना ना किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बच रहा था। बेटा लड़ाई झगड़ा तो आदमी का धर्म, उससे जो अपने हैं वो पराये थोड़ी हो जाते हैं। और जिनका कोई है ही नहीं उनसे कौन लड़ाई झगड़ा करे। अच्छा सुनो, अब देर हो गई, तेरी भौजी भरी बैठी होगी, मैं चलता हूँ। ठीक है दादा।
देखिए अपनी सबूत मिली ना, अभी तक स्टेज से छुट्टी ना मिली। पर वो आए कैसे? वो तो किसी और लड़के के प्रेम होगा। मुझे बोला कि कहती नहीं है, कान लड़की छुट्टियां उसी के प्रेम में होगा। तुझसे किसने कहा? तुमसे छिपी होगी, सारे गांव में चर्चा चली है। ये है भूपा, वो है बर्तन पड़े हुए। ये उसे उंगलियों पे नचा रही है। और समझता है कि इस पर जान देती है। अरे दुनिया देखने सुनने में तो उतनी बुरी है नहीं, कर ले सका ऐसी सस्ती महंगियां कहाँ मिली जाती है। दुनिया तो इस करने आए, तुम्हें बुआ के दादू की लड़की गोबर की खेती है, गोबर खाचा लेकर गए। और जो गोबर इसी घर में लाया तो दोनों लड़के पूछेगा ही मानोगे, बिरादरी में तुम्हें कौन पूछेगा? अब गोबर को इसकी क्या पड़ा? हाँ, मर मर कर मैंने पाला, राजा का चुनिया करेंगी, मुंह में लोहा की डालूंगी लाठी। दादा दादा तुम दरिया को क्या हुआ दादा? वो तो बड़ी तरह रही है। क्या अब तो तुम मुंह से निकाल रहे हो? मैं अभी देखकर आया था, वो लेटी थी। लेकिन मैं तुझे कहा था, तुमसे हमारे दिन बदले अब तुझे थाने में ना बिठा के लाऊंगी। सुन ले तू, अगर तू हिना तो रानी नहीं तो तुझे मारेगा। मैं तुम्हें अभी भी देता हूँ। दादा बोल दो दादा अरे गोबर तू भाग जा, गोबर तू भाग जा। मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा। हट जा गोबर, मैं आपको मार दूं। दादा छोड़ अच्छे से दादा छोड़। ये क्या है हरी? तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लड़की पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो ये रोकना था, या हीरा की छूट तुम्हें भी लग गई। महाराज तुम्हें सतत था तो मैं आज के बाण लगाकर ही मार दूंगा। मैं इतना नहीं देता हूँ, ये उतना ही देता हूँ। तू फिर अरे तुम्हें देखा नहीं था, बोला तो मैं। मैंने नहीं कहा था, मैंने नहीं दिखाया था। बेटे के सिर पर रखकर कसम खाता हूँ कि मैंने हीरा को नहीं देखा था। क्या गुस्सा होगा तेरा, देखो पूरा होगा। तुम्हें मेरी छुट्टी की कसम खाई? गोबर तू चुप रहे। वो चुप क्यों रहे? तुम रहो। जो बात है उसका पता लगना चाहिए। शोभा, तुम्हारी कछु बात नहीं हुई? मैं तो महाराज 8 दिनों से बाहर नहीं निकला। वही दादा कभी कभी मैं को ले आते हैं, उससे मेरे काम चलता है। कहा कि वो मेरे पास रहे थे, उसने क्या क्या मुझे नहीं पता। वो हीरा से तुम्हारी कुछ बात नहीं हुई। बात तो कुछ नहीं हुई। हाँ, शाम को मेरे घर कुछ लाने आया था। ऐसा था, एक गरीब होती है, उसके बाद मेरी किसी बेटी। ये बात साबित हो गई कि उसे हत्या नहीं की। पुलिस कछु करे या ना करे, धर्म बिना दंड दिए बुरा रहेगा। यही तो जान किया सोना, हीरा को बुलाना, कहना पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगा जली हाथ में ले और चौरे पे चलकर कसम खाए।
महाराज, जब इसने झूठी कसम खा ली तो उसका क्या विश्वास? अरे खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए। बूढ़े जीते रहे, जवान जी के क्या करें? कहाँ चले गए? गुफा नहीं। बात में कहाँ जाएगा? पंखा ना मिला गया होगा। गंगा नहाने जाता तो रुपये क्यों नहीं जाता? और महाराज, आज तक कोई बर्फ ही नहीं है। भागने से बच नहीं सकता। धर्म उसे बिना दंड दिए ना रहेगा। भगवान उसे अवश्य दंड देंगे। मैं अभी पता लगा कर आता हूं। क्या हुआ? मूर्ति क्यों नहीं? अब बोल भी, क्या हुआ तुझे? बड़े मुंबई खाली जगह। क्या हुआ? मैं कैसे माफी कर बैठा? नहीं, नहीं महीने का पेट है। ना होता तो बात ना खुली। मैंने लेके मेरे सब्जी को चौपट कर दिया। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती? क्या हुआ? मुझे दुनिया की बात कर रही हूँ मैं। क्या किया उसने? क्या करूँ? खड्डा नहीं बैठी है। मिलती ही नहीं। अरे तो हमारे घर में उसका क्या रखना है? चल तो मैं देखता हूँ, उसे हटा के आता हूँ। चल। पहले रुक बेटी, पहले रुक। तू डर मत। ये अपने तेरा द्वार, तेरा घर, तेरे हम। कोई तुझे किसी आप ना दे सके। अब वो बात जो लगेगा वो हम करा दें। रिकॉर्ड करने बोला कौन है? शिवम क्या करेगा इसको? बंद ही कर रहा है इसको, बंद ही कर रहा है। स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं है क्या? यही तो मेरा मन कहता। अरे कैसी नादानी। पकड़ दे भाई, क्या बोल रहा है? वो गई तो उसे निभानी पड़ती। इस तरह भाग कर तो उसने हमारी जान आफत में डाल दी। शायद नहीं था। इसकी बात पकड़े उसका दिमाग करना चाहिए कि मुंह में काली लगे बात करना चाहिए। मुझे कोई क्या करूं? नहीं उचित है। भगवान न करे मुझे कदम फिर से देखना। कहाँ चली बहू? ये तेरा घर है और इतना ही सब रहेगा। हमारे बढ़ने के बाद भी, हमारे जीने के बाद भी। और जब अपना बाप भी मुझे सताया है तो मुझे डूब ही पड़ेगा। वो जगाने के कारण तो तुम्हें बस डूब गिरा। तुमने इतने मुझे प्रेम से रखा, माँ भी भटक गई। ये तेरा
ले सोना मेरी चप्पल चुका तो गुड़िया ले मेरी चप्पल होगी, मेरी लिए चप्पल क्यों नहीं है? तू क्या कर रही है चप्पल का? तो अपनी गुड़िया के लिए, हम तो तेरी गुड़िया देखकर कर रहे थे, तू मेरी चप्पल देखकर क्यों नहीं है? अच्छा बाबा लड़ो मत। जैसे पटेश्वरी लाला के घर पहनते हैं, हमें बड़ी ये दिन चढ़ी। अम्मा यह रही दादा की धोती और यह रहा गमछा अच्छा किया बेटा, इतना गमछा दाग दाग हो गया था। चलो बस ना, सारा सामान अंदर दे दो। अरे अभी ये देख मैंने ये क्या है? अरे देख क्या रही है पति इसी से बज रहा है किधर से आ रही है आवाज ये? अरे इसी से आ रही है ये रेडियो है फिर से बुलाओ जरा। क्या कहा दोनों पैर खोलकर ले गए इतनी बड़ी जबरदस्ती और दादा कुछ बोले नहीं आखिर किस-किस से लड़ते? फिर भी मनसी में आ गए। गाँव वाले तो नहीं मुझे जाने दे रहे थे। तो आजकल खेती बाड़ी कैसी चल रही है खेती बाड़ी सब छूट गए हैं। थोड़े से पंडित महाराज के साथ छुड़े। वो कोई ही नहीं गई इस बार। तो मैं पहले उन्हीं से जाकर समझता उनकी क्या मजाल कि मेरे द्वार से बैठ बोलकर लेके आए ये डाटा है गुनाह है अरे कुछ चलिए जहाँ कुछ खा पी लो, कुछ आराम कर लो, सारा दिन तो खराब हुआ है। जानते हो, यहाँ बड़ी-बड़ी पंचायत हुई। पंचायत ने 80 रुपए दाढ़ लगाए 80 रुपए डांट और 3 मन अनाज ऊपर से। उसी में तो तबाही आ गई। मेरा गधा बंधा तुम्हें घर से भागा नहीं तो देखना तो ये देना जाने लगता है यही जी चाहता है लाठी उठाऊं पटेश्वरी दादाजी सब सालों को पीट कर गिरा दूं और उनके पेट से निकल देता वैसे भी गर्मी चढ़ी है साईं। गाँव वालों ने कोई दूरों में क्लास अरे अभी क्या बनाया हाँ जब तुम चलो तो कमाओ अम्मा जाने देगी तब तो। अरे अम्मा क्यों ना जाने दे उनसे मतलब उनकी राजी बिना कहीं ना जाऊंगी। तुमको छोड़कर चलते बने और मेरा इतना खास ही कौन? तू अगर घर में ना घुसने देती तो मैं कहाँ जाती? जब तक ड्यूटी उनका चर्च लाओगे तो तुम भी परदेश की लड़कों और नहीं तो क्या यहाँ बैठ के क्या करूंगा तुम्हारा मुंह नहीं आता रहूंगा कमाओ और मरो इसके सिवा यहाँ रखा गया थोड़ी सी अकल हो और आदमी काम करने से न डरे तो वहाँ भूखा नहीं पड़े यहाँ तो अकल कुछ काम ही नहीं करती दादा तुमसे बड़ा नाराज है। अब तुम संभालना दादा। दादा दादा अरे अभी भी नाराज हो गया ठीक है मैं जाता हूँ कहाँ चला दादा जब तक अपनी जोड़ी का कर अपने द्वार पर ना बांधूंगा मुझे चैन नहीं। तो रुक
बेटे चल जाओ। खाली हाथ जाओगे? देखता हूँ कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कौन बिना से चाट पाता है। क्या तुम आज भी काम करने ना चलोगे? ये अब तुम्हारी मजदूरी नहीं करेंगे, हमें अपनी मुंह भी तो मालूम है। मजदूरी कैसे ना करेंगे? साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो तो छोड़ देना, इससे पहले नहीं छोड़ सकते। उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है, जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं करेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वही काम करने नहीं चलेगा। हाँ, क्यों ना करे महाराज, तुम्हारी चाकरी को मैंने कब इनकार किया, मगर हमारी रूह अरे कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहाँ पे कोई किसी का चाकर नहीं है, सभी बराबर है। अच्छी जिंदगी है, किसी को 100 रुपए उपहार दे दिए और फिर जिंदगी भर उससे काम देते रहे। ये महाजनी नहीं, खून चूसना है। 2 रुपए दे दो भैया, लड़ाई करेगी। मैं आधे रुपए ब्याज लेता हूँ, तुम्हें गांव भर का समझकर आधे पर दिया। हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, उससे वैसी 1 कौड़ी तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं तो अदालत से। मालूम होता है रुपए की गर्मी हो गई है बहुत। अरे गर्मी उन्हें होती है जो 1 का 10 देते हैं, हम तो मजदूर, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे एक खूब याद है, तुमने बैग के 30 रुपए दिए और अब 30 के 200 हो। हम तो 70 रुपए देंगे, तुम्हें लेना हो तो ले। देखो मोरी, गोबर का फैसला इस तरह का व्यवहार हुआ तो संसार के दिन चलेगा। और तुम लोग खड़े खड़े सुन रहे हो, अगर ये समझ लो मैं बामन हूं। मेरे रुपए हजम करके तुम दोनों बाप और बेटे दे ना पाओगे। अगर मैं बामन हूं तो पूरे 200 लेकर दिखा दूंगा और तुम दोनों मेरे द्वार में आकर नाच रगड़ोगे और हाथ पांव को रुपए देकर जाओगे। अरे जाओ, हम नहीं डरते तुमसे। हमें क्या देता हो दादा, मैं कहाँ वाली हत्या करता हूँ। 30 रुपए दिए और अब 200 ले। अरे बेटा, जो भी वो बामन देवता थे उनके पैसे हमें बचेंगे। अरे कौन कह रहा है ब्राह्मण के पैसे बचा लो? हम तो बस इतना कह रहे हैं, इतना सूद हम नहीं देंगे। बैंक वाले 12 आना सूद देते, तुम 1 रुपए ले लो भाई, और क्या किसी को लूट लोगे? मैं तब कह रहा हूँ कि किसी को लूट ले, मगर मैं जब तक जिंदा हूँ मुझे अपनी करने। मेरे मर जाने के बाद तुम्हारे जोशी में आएगा तो फिर तुम ही देना, मैं क्यों अपनी जान दूं? मेरा गधा बंधा के तुम्हारे बीच में होगा। तुमने खाया है, तुम भरो।
ठीक है, अब बेदखली गायब कीजिए। मैं अदालत में तुमसे गंगा नदी उठवा के रुपए दूंगा। इसी गांव से 100 शहादतें दिलाऊंगा और साबित कर दूंगा कि तुम रुपए देंगे। तुम शहादत दिलाओगे? हाँ दिलाऊंगा और साबित कर दूंगा। सीधे साधे किसान हो, कुछ बोलते नहीं तो तुमने समझ गया कि सब लाख की उल्लू है। राय साहब वही रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। गाँव वाले उन्हें हवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती वार करूंगा। तुम राय साहब से कहोगे? हाँ कहूंगा और देखूंगा तुम कैसे तुम्हारा रुपए वसूल करते हो। मैं रुपए तुम्हारा वसूल क्यों करूंगा? और तुम इतने गर्म क्यों हो रहे हो? इसमें गर्म होने की कौन सी बात? बात कैसे नहीं है? दादा ने हाथ धक्का लगा चुका कर दिया और तुम कहते हो अभी भी बाकी है। अरे रुको, मुझे देखने दो। अगर होरी ने रुपए दिए हैं तो कहीं ना कहीं तो टांगे गए होंगे। हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। शायद होरी ने रुपए दिए। ये मुकेश राव मैसेज क्यों चले गए? अरे जाते ना तो क्या करते? और मैं कह देता हूँ दादा, मैं कहाँ मनी रखा करता फिरूंगा। 70 रुपए दिए जाता हूँ। दादा ने ले तो लेकर लिखवा ले। इससे ऊपर एक आना भी दिया तो मुझसे एक आना ना पाओ। मैं प्रदेश में इसीलिए नहीं हूँ कि तुम यहाँ अपने आप को रुकाते रहो और मैं कमा के पाता। मैं कल चला जाऊंगा। बेटा सुन तो रह जा। अभी क्यों जाने की बात कह रहा है? अरे मेरा 2-4 रुपए रोज का घाटा हो रहा है। ये भी समझती हो? तुम समझती हो माँ? बेटा, मुझे रुक जाओ। कुछ लेन-देन का हिसाब कर ले। फिर पूरी करा बेटा, फिर चलता। मेरा यहाँ मैं ज्यादा से ज्यादा 4 आने की मजबूरी करता हूँ और अपनी मैं दुनिया को भी देखा जाऊँ। माँ मुझे खाने पीने में बड़ी करती है। ठीक है बेटा, मैं नहीं जाने को मना नहीं करती। लेकिन वहाँ पर मेरे कैसे बच्चों की देखभाल करेगी? परदेश में भी संगी साथी निकल आते हैं माँ, और ये तो स्वार्थ का संसार है जिसके साथ 4 पैसे का गम खाओ वो अपना। बिना पैसों के तो माँ बाप भी नहीं। अच्छा बेटा, तुमने उन्हीं पैसों की यारों में समझ दिया माँ बाप को? आंखों देखना नहीं सकते। माँ बाप का मन इतना निठुर नहीं होता। हाँ, बच्चे 4 पैसे का कमाल लगाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। माँ बाप खर्च कमाओ किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए ना, कि अपने लिए? ना जाने तुमने किसके लिए कर दिया। मैंने तो एक पैसा भी नहीं दिया। तुम मैं झूठ कह रहा हूँ और अब तुम चाहती हो और दादा भी चाहते हैं कि सारा कर्जा मैं चुका लगा दी लड़कियों का ब्याह करो। जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारे देने पड़े। मेरे भी तो 12 बच्चे हैं। तुमको ऐसे ना दे। ये बंधन तुझे कौन दे रहा है? मुझे नहीं पता था। दुनिया हमारी है, वो हम ही को नसेगी। मैं नादान नहीं हूँ अम्मा जो दुनिया मुझे बंदर करवा दे। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। अम्मा, जुलाने का गुस्सा दारू करना होता है। कोई बच्चा नहीं है कि मैं उसको तोड़ दूँ। अपना भला
कैसी मस्तानी झूम रही। आज कैसा शुभ दिन है। तो मेरे बाल पर बनी और देखो जी, क्या मुझे नहीं पहचानते हो? कौन मैं हूँ। दुनिया दुनिया रो मत दुनिया अब कब तक झिलाएगी। मुझे जाने दे। अब रो मत दुनिया, अब रो मत। आ गया। मिस्टर शिवम सिंह। नहीं तो मैं तो नर्क में जाएगा। गोदान कर दो। गोदान कर दो दुनिया।